गोला गोकर्ण नाथ, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। सपा सांसद रामजी सुमन के विवादित बयान पर हिंदू महासभा ने किया विरोध, पुतला दहन कर मांगा इस्तीफा। आज मंगलवार को राज्यसभा सांसद रामजी सुमन द्वारा दिए गए अभद्र बयान के विरोध में हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने सदर चौराहे पर इकट्ठा होकर उनका पुतला दहन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारों के साथ सांसद के इस्तीफे की मांग की। विरोध प्रदर्शन में हिंदू महासभा के नगर अध्यक्ष सचिन सिंह, जिलाध्यक्ष डॉक्टर सचिन पांडे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पीयूष शुक्ला, अधिवक्ता अतीत सिंह सेंगर सहित नगर के अन्य कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए सांसद के बयान की कड़ी निंदा की और प्रशासन से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हिंदू महासभा के नेताओं ने कहा कि रामजी सुमन द्वारा दिया गया बयान हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सांसद ने माफी नहीं मांगी और इस्तीफा नहीं दिया तो विरोध और तेज किया जाएगा। बताते चले, राजस्थान में प्रचलित जन समुदाय द्वारा प्रचलित कथाओं के अनुसार बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए उकसाने वाला राणा सांगा नहीं बल्कि तातार खान का बेटा दौलत खान था। लाहौर का पिछला निजाम, जिसने सिकंदर खान लोदी के पिता बहलुल खान लोदी के अधीन था और उसने लोदी राजवंश से अपनी स्वतंत्रता का दावा किया था। दौलत खान राजवंश के प्रति वफादार तो था, लेकिन अपने कठोर, घमंडी और संदिग्ध स्वभाव के कारण उसने इब्राहिम लोदी को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को धोखा दिया था। कहा जाता है कि आज़ादी के बाद की सरकार ने तथाकथित सेकुलरिज्म की मानसिकता के चलते इतिहास में ही परिवर्तन करके पाठ्य पुस्तकों में राणा सांगा, गुरु गोविंद सिंह, छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों का असली इतिहास मिटाकर मुगलों को महान बनाकर पेश किया। हमरा टुडे न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस रामजी सुमन ने हमारे सनातन धर्मियों को अगर तुलना करी है और कहा है कि राणा सांगा जी के हम लोग क्या हैं तो हम लोग उनके अनुयायी ही, हम लोग हैं तो उनके वंशज ही। लेकिन जब उसने हमें कहा कि हम लोग कायर हैं, हम लोग के इस प्रकार की अभद्र भाषाली का प्रयोग किया है, तो मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ, आज तो पुतला फूंका है कि रामजी सुमन स्वयं तैयार रहे और उनको भी फूंकने का काम या अखिल भारतीय हिंदू महासभा करे। राणा सांगा पे उन्होंने विवादित बयान दिया, उसकी बहुत ही निंदा करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री से अपील करता हूँ कि ऐसे सांसदों को संसद भवन में जगह ही नहीं देनी चाहिए। आगे से उनका कोर्ट तक केस कर देना चाहिए हमारे भारत देश से। और इस वर्ड पे मैं उनके लिए एक पेश करना चाहता हूँ। डराता मौत से है क्या, अमर है आत्मा मेरी, नहीं कुछ कारगर हो रही कि उस पर दे गया तेरी, डर पर मिटूंगा मैं, धर्म मुझको भी प्यारा है, भारत माता की जय। मैं तो खाली दो शब्दों में ये बात कहूँगा कि रामजी सुमन ने जो अभद्र टिप्पणी की है हमारे समाज के लिए, उसको या तो माफ़ी मांगनी चाहिए या संसद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और पहले तो हम दुनिया की ठेकेदारी करते हैं, हमें अपने समाज को सुधारने की अभी जरूरत है। हमारा अपना समाज ही बिगड़ा हुआ चल रहा है, हमारे अपने समाज में ही गद्दार भरे पड़े हैं। पहले उनको निकाल के बाहर फेंकना होगा, हमें अपनी जड़ें खुद पूरे देनी होंगी। जिसने एक बड़ा विकराल रूप वृक्ष का रूप धारण कर लिया, उसको हमें खुद कुरेद के अलग करना होगा। जो झोंके और कीड़े और दीमक लगे पड़े हमारी जड़ों में, ये सब दीमक है, इनको निकाल के अपने फेंकना होगा, तभी हमारा समाज सुधरेगा। मैं तो खाली दो शब्दों में ये बात कहूँगा कि रामजी सुमन ने जो अभद्र टिप्पणी की है हमारे समाज के लिए, उसको या तो माफ़ी मांगनी चाहिए या संसद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और पहले तो हम दुनिया की ठेकेदारी करते हैं, हमें अपने समाज को सुधारने की अभी जरूरत है। हमारा अपना समाज ही बिगड़ा हुआ चल रहा है, हमारे अपने समाज में ही गद्दार भरे पड़े हैं। पहले उनको निकाल के बाहर फेंकना होगा, हमें अपनी जड़ें खुद पूरे देनी होंगी। जिसने एक बड़ा विकराल रूप वृक्ष का रूप धारण कर लिया, उसको हमें खुद कुरेद के अलग करना होगा। जो झोंके और कीड़े और दीमक लगे पड़े हमारी जड़ों में, ये सब दीमक है, इनको निकाल के अपने फेंकना होगा, तभी हमारा समाज सुधरेगा। इनको निकाल के अपने फेंकना होगा, तभी हमारा समाज सुधरेगा। प्रताप सिंह, ये कहना चाहता हूँ कि जो रामजी लाल सुमन जो ये अपना वक्तव्य दिए हैं, इन्होंने अपनी मानसिक विकलांगता यानी दिव्यांगता नहीं कहूँगा, विकलांगता का परिचय दिया है ना। और इनको किसी सनातन धर्म के बारे में कहने का ये कोई अधिकार नहीं है। और अगर इनको इनके तड़ हो तो खाली वो हमारे सामने आ जाए, वार्तालाप में जीत लें। क्या इन्हें इतिहास पढ़ने की जरूरत है? इनको इतिहास नहीं, इनको सांसदी से त्याग पत्र देना चाहिए। नहीं, इनको इतिहास पढ़ने की जरूरत है। इनको इतिहास पढ़ने की जरूरत है और साथ में इनको एलिजिबिलिटी नहीं है कि ये सांसद रहे।